सामाजिक न्याय वर्सेस सांप्रदायिकता की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा लगाकर कैंडिडेट को भेजती है और चाहती है कि वोट का अपहरण कर ले, ठग ले। होने हैं और ऐसे में आज चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, चुनाव चल भी रहे हैं और ऐसे में अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी हैं। इनसे हम जानते हैं सर, आज 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस चुनाव को? जनता का नज़रिया स्पष्ट है कि इस चुनाव में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी और विश्लेषकों का नज़रिया अपने अपने हिसाब से है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जनता पिछले दिनों में जिस तरह के खेल यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सरकार का देख रही है, प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और तमाम अफसरशाही सर चढ़ कर बोल रही है। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह की जो कुव्यवस्था है इस राज्य में व्याप्त है, इन चीज़ों पर जनता का ध्यान है और यह चुनाव गंभीरता से जनता ले रही है। सर, बेलागंज की जो चुनाव है वो काफ़ी ही कहा जा रहा है कि संघर्षपूर्ण होगा, चूँकि वहाँ यादव वर्सेस यादवों की लड़ाई है और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी वहाँ जाकर के कैंप कर चुके हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं, वहाँ पर जो बेलागंज है वहाँ पर सामाजिक न्याय वर्सेस सांप्रदायिकता की लड़ाई है। कैंडिडेट कोई भी हो, अब मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा लगाकर कैंडिडेट को भेजती है, उधर मैंने उन्माद पैदा करना चाहती है, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, और दूसरी तरफ उसी में से किसी सामाजिक न्याय के कैंडिडेट को खड़ा करके और चाहती है कि वोट का अपहरण कर ले, ठग ले। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है ना, जनता बिल्कुल सजग है, ख़ास तौर से वहाँ की जनता जिसने सुरेंद्र यादव जी को करीब 34 साल तक वहाँ विधायक बनाए रखा, तो यूं ही तो नहीं बनाए रखा होगा, उनकी समझ उतनी है। तो बिल्कुल उस सब तरह का कोई चुनौती नहीं है वहाँ पर जितनी भी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि अपने वोट से कभी जीत नहीं सकती है, तो उसकी प्रवृत्ति रहती है कि किसी दाहिने बाएं की पार्टी को खड़ा करके अब वोट कटवावे। आपका इशारा सर किसकी ओर है? जनसुराज की? किसी के ओर भी है, सब लोग वही हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर खड़े हैं और इसका कोई असर वहाँ की आवाम पर नहीं पड़ने वाला है। अंतिम सवाल सर, रामगढ़ में जिस तरह से सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? कौन सा बयान? जिस तरह का उन्होंने बयान किया है कि लाठियाँ चलेगी, पिछले बार 3 बूथों पर चली, अब 300 बूथों पर चलेगी। नहीं, हम कह रहे हैं कि यदि कोई ज़बरदस्ती मैंने करना चाहेगा सत्ता का दम दिखाकर और कोई चाहेगा कि बूथ लूट लें, तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना, उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ कोई चूड़ी पहन कर नहीं बैठा हुआ है, इसलिए जो एक चुनाव हो उसमें निष्पक्षता हो, प्रशासन भी निष्पक्ष रहे, इस बात की ओर इशारा था। 4 सीटों पर जीतता है? हमें पूरा विश्वास है कि जनता 4 सीट पर महागठबंधन को जिताएगी। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने साफ कहा है कि आज जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया कि बेलागंज की सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है के बारे में, उन्होंने कहा है कि वहाँ पूरी तरह से सामाजिक असंप्रदायिकता के खिलाफ जो एकजुट लोग हुए हैं उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा, चूँकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों से अपील किए हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से आलोक मेहता ने यह दावा किया है कि 4 विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर महागठबंधन की जीत होनी तय है, तो अब देखना यह होगा कि इनका कथन कितना सत्य हो पाता है। दर्ज न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।